डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह न्याय दृष्टांत प्रतिपादित किया गया है कि पक्षकार के विशेषाधिकार से संबंधित दस्तावेज अभिलेख पर लिए जाने का आवेदन विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने पर आवेदन पर पुनः सुनवाई कर निराकरण करने का निर्देश दिए जाने का न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। विराम। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धांत से मेरी विनम्र सहमति है। विराम। इस प्रकरण में उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर निर्णय घोषित किया गया है। विराम। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय सिद्धांत इस प्रकरण में भिन्नता होने से न्याय सिद्धांत इस प्रकरण की परिस्थिति में लागू नहीं होता है। विराम। आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत न्याय सिद्धांत से आवेदकगण को लाभ प्राप्त नहीं होता है। विराम। प्रकरण में आदेश 47 दंड प्रक्रिया संहिता में पुनर्विलोकन का प्रावधान है कि जो व्यक्ति स्वयं को व्यथित समझता है और जो ऐसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य के पता चलने से जो सम्यक तत्परता के प्रयोग के पश्चात उस समय जो डिक्री पारित की गई थी या आदेश किया गया उसके ज्ञान में नहीं था या उसके द्वारा केस नहीं किया जा सकता था या गलती के कारण जो अभिलेख को देखने से ही स्पष्ट होता हो या किसी अन्य प्राप्त कारण से वह चाहता है कि उसके विरुद्ध पारित डिक्री या किए गए आदेश के पुनर्विलोकन किया जाए, वह उस न्यायालय ने पुनर्विलोकन के लिए आवेदन कर सकता है। विराम। इस प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेख पर विचार कर आदेश पारित किया गया है। कोई नहीं और महत्वपूर्ण साक्ष्य आवेदकगण की ओर से 1/3 प्रस्तुत नहीं की गई है। विराम। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह न्याय सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता आदेश 47 नियम 1 एवं आदेश 9 नियम 13 पुनर्विलोकन अधिकारिता की व्याप्ति पुनर्विलोकन एवं आदेश नियम लेमन अधिकारित शक्तियाँ अत्यंत सीमित होती है और अभिलेख को देखते ही गलतियाँ प्रकट होनी चाहिए। विराम। यदि आदेश त्रुटिपूर्ण हो तो भी पुनर्विलोकन अधिकारिता का अविलंब नहीं लिया जा सकता। विराम। यदि आदेश 47 नियम 1 के अधीन आधार मौजूद न हो तो भी पुनर्विलोकन पोषणीय नहीं होगा। विराम। अर्जीदार का परिवाद पूर्णतः प्रक्रियागत गलती से संबंधित है। पुनर्विलोकन अधिकारिता के तहत उपचार नहीं किया जा सकता। विराम। माननीय उच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत में सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 47 नियम 1 पुनर्विलोकन की अधिकारिता सीमित है। विराम। अभिलेख को देखने से ही कोई गलती प्रकट नहीं होती है। विराम। हस्तक्षेप
आवश्यक नहीं। प्रस्तुत न्याय दृष्टांत से मेरी विनम्र सहमति है। विराम। प्रस्तुत प्रकरण में उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विधि अनुसार निर्णय घोषित किया गया है। विराम। आवेदक की ओर से कोई नवीन साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। विराम। ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्याय दृष्टांत प्रकरण की इस परिस्थिति में लागू होते हैं। विराम। पैरा। यह दांडिक पुनरीक्षण याचिका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 73/21 मध्य प्रदेश राज्य विरुद्ध में पारित आदेश उक्त दिनांक जिसके द्वारा आवेदक का बैंक खाते में लगी रोक हटाने संबंधी आवेदन एवं सुपुर्दगीनामा आवेदन निरस्त किया गया है से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। विराम। पैरा। सुविधा की दृष्टि से पुनरीक्षणकर्ता को आवेदक एवं प्रत्यर्थी को अनावेदक के रूप में संबोधित किया जाएगा। विराम। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा 2 पृथक पृथक आवेदन बैंक खातों पर लगी रोक हटाने व प्रकरण में जब्त 7 किसी कंपनी का लैपटॉप, क्रेडिट कार्ड तथा नकद 6 लाख रुपए को सुपुर्दगीनामे पर दिए जाने बाबत विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। विराम। उक्त बैंक खातों पर लगी रोक हटाने बाबत आवेदन पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त गण के विरुद्ध थाना कोतवाली द्वारा अपराध भारतीय दंड संहिता धारा के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है। विराम। आवेदक के नाम पर पंजाब नेशनल बैंक शाखा भोपाल में स्थित है। विराम। जिस कारण से अभियुक्त के विरुद्ध खातों में संचालन पर रोक दिया गया है। विराम। समाप्त।